Welcome to Now Educator. Today we will start NCERT 8th class chapter number 3rd Health the Ultimate Treasure। मतलब हेल्थ मतलब क्या है, जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा खजाना है हमारा। जो उसके बारे में प्रॉप और पंडर दिया हुआ है। प्रॉप और पंडर का मीनिंग क्या होता है? सोचो और विचार करो। ठीक है, सोचिए और विचार कीजिए। हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज़ कॉमन कोल्ड। मतलब आपकी बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब आपको इन्फेक्शन होती है, जैसे कि कोई कॉमन कोल्ड है। मतलब आपको कैसे जो है आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। वी रेयरली सी केस ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो दीज डेज। हम जो है अब रेयरली जो है हम जो है केसेस जो है ना स्मॉल पॉक्स के और पोलियो को के जो केसेस होते हैं बहुत कम आते हैं। बट डिसीज़ जो है लाइक डायबिटीज़ हो गई, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, आर मोर कॉमन। से जो डिजीज़ हो गई हुई हैं ये बहुत कॉमन हो गई हुई हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है। कुड क्लाइमेट चेंज लीड्स टू न्यू टाइप्स ऑफ डिसीज़। जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या जन्म देती है नई टाइप की डिसीज़ को? ठीक है, मतलब वो क्या जन्म देती है नई टाइप की डिसीज़ को, जो क्लाइमेट चेंज है। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस, जैसे स्ट्रेस हो गई, वरी होना, अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। मतलब कैसे जो है हमारे इमोशंस जैसे 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 हमें स्ट्रेस हो जाता है, जब वरी हो जाते हैं, हम टेंशन लेने लग जाते हैं, तो वो कैसे अफेक्ट करती है हमारे बॉडी को कि इससे हम बीमार हो जाते हैं। Why do some groups of peoples get affected more than others during the disease outbreak। मतलब कुछ पीपल्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा अफेक्ट होते हैं दूसरों से के कंपैरेटिव, ज़्यादा जल्दी बीमार भी हो जाते हैं और अफेक्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है उन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स का? यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन जो है वो शेयर कर सकते हो, जैसे हमने पीछे भी देखा था कि क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आपके माइंड में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो आप क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है। हेल्थ इज़ इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। क्या जो बीमार ना होने से ये अधिक है? हेल्थ जो है क्या ये बीमार ना होने से अधिक है? व्हाट डू द न्यूज़ क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड। न्यूज़ क्लिपिंग ऑन द नोटिस बोर्ड टेल्स यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री। मतलब जो न्यूज़ क्लिपिंग जैसे न्यूज़ लगती हैं नोटिस बोर्ड पे, वो क्या आपको बताती हैं पीपल्स की हेल्थ के बारे में जो हमारी कंट्री में है? क्या वो उसके बारे में बताती हैं और क्या बताती हैं वो? इज़ बीइंग हेल्थी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीज़। मतलब जो हेल्थी पर्सन जो होता है, क्या स्वस्थ रहना ये बीमार ना होने के बारे में है कि वो बीमार नहीं हो सकता? ठीक है, स्वस्थ रहना। हेल्थ आल्सो इंक्लूड फीलिंग गुड फिज़िकली। हेल्थ जो है वो क्या इंक्लूड करती है? मतलब फीलिंग गुड फिज़िकली रहना और स्टे पॉजिटिव रहना, मतलब हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना। ठीक है। और हमेशा आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में रहना, मतलब बढ़िया, मतलब आपने मिलजुल के रहना सभी के साथ। मतलब उसे कहते हैं हेल्थ। मतलब आप एक हेल्थी पर्सन हो। ए हेल्थी पर्सन जो होते हैं टेक केयर ऑफ़ देयर बॉडी, मतलब अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं और मेंटेन द पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हैं एंड इन्जॉय करते हैं सोशल लाइफ को। ठीक है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ट्रूली मीन्स ऑफ द हेल्थी। मतलब हेल्थी का असल में मीनिंग होता क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। लेट अस रीड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। जैसे कि इन ग्रेड 8 स्टूडेंट्स मूव टू द न्यू स्कूल्स। एक जो बच्चा है, मतलब 8th क्लास का जो ग्रेड का स्टूडेंट है, वो किसी अनदर सिटी में जो नए स्कूल में वो मूव हो गया हुआ है विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू इन्वायरमेंट। मतलब इसके नए इन्वायरमेंट में इसका कोई फ्रेंड नहीं है और इसके पेरेंट्स जो हैं वो बिज़ी हैं। ही फेल्ट लोनली, मतलब वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। ठीक है। टू कोप, मतलब इसको मतलब टू कोप करने के वास्ते वो इसको मतलब ही स्पेंड मोर टाइम, इसको कवर करने के वास्ते वो क्या करता है, वो स्पेंड मोर टाइम कहाँ करता है, वो इस फ़ोन पे करता है और सोशल मीडिया पे करता है। वो ज़्यादा टाइम्स कहाँ पे स्पेंड करता है, वो सोशल मीडिया पे और अपने फ़ोन पे स्पेंड करता है। बट दिस मेड हिम फील वर्स। मतलब वो उसकी जो हालत जो है पूरी तरह से उससे और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है इससे। ठीक है ना। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, मतलब उसने दोस्त बनाने तो छोड़ दिए। मतलब हेडिक्स, मतलब उसको हेडिक हो गया और उसका जो वेट हो गया वो लॉस हो गया। ठीक है। एंड कुड नॉट स्लीप वेल, वो अच्छी तरह से सो नहीं पा रहा। ए डॉक्टर एडवाइस लेस स्क्रीन टाइम, मतलब उसको एडवाइस किया कि आपने जो अपना स्क्रीनिंग टाइम है ना उसको आप कम कर दो। एंड मीटिंग ए काउंसलर, मतलब आपको एक काउंसलर के साथ आप मीटिंग रखो। द स्कूल काउंसलर अरेंज हेल्प टू सपोर्ट हिम एंड मेकिंग फ्रेंड। मतलब जो स्कूल काउंसलर है वो अरेंज करता है, उसकी हेल्प करता है और उसको कहता है कि आप फ्रेंड्स बनाने में उसकी हेल्प करता है और इम्प्रूव करने में उसकी हेल्थ को, तो वो उसकी मदद करते हैं। ठीक है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट,
सोचो और विचार कीजिए। वट वाज द कॉज ऑफ बॉय हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब लड़के की हेल्थ प्रॉब्लम का मतलब कॉज क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। हाउ डिड हीज़ हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हीज़ वेलबींग, मतलब जो उसका हैबिट्स हैं जो उसकी और जो उसका सराउंडिंग्स है उसकी उन्होंने उसकी भलाई को कैसे इफ़ेक्ट किया है। ठीक है। एज़ पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हेल्थ का मीनिंग क्या है। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, मतलब इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब जो जो हेल्थी पर्सन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंस ऑफ डिसीज़ है उसमें, अगर उसके पास वो कोई डिसीज़ नहीं है तो वो हेल्थी है, ऐसा नहीं है कि वो अगर उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्थी है। बट लेकिन वो बंदा हेल्थी होगा जो उसका फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, वो मेंटली भी फिट होना चाहिए, वो सोशली भी फिट होना चाहिए। ठीक है ना, वो हर पक्ष से वो जो होना चाहिए ना वो फिट रहना चाहिए सोशली मेंटली और फिज़िकली, तो वो जो पर्सन है वो हम हेल्थी कह सकते हैं उसको। ठीक है। ए हेल्थी पर्सन कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली एंड कोप वेल इन डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, जो मतलब सामना करता है वो डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, वो हेल्थी पर्सन वो है जो वेरियस टास्क को एफिशिएंटली वो कर लेता है और वो सामना करता है डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ए हेल्थी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ये जो हेल्थी पर्सन है वो एडजस्ट करता है अपने आप को पीयर्स ग्रुप के साथ और अपने जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है उनके साथ एडजस्ट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द हेल्थ, मतलब हम हेल्थ के बारे में और पढ़ते हैं। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, आवर साइंटिफिक हेरिटेज को हम देख लेते हैं। जैसे आयुर्वेदा टीच अस दैट ट्रू हेल्थ इज़ ए बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग, मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग फॉलोइंग दिनाचार्य, डेली रूटीन्स कहते हैं उसको, एंड ऋतुचार्या मतलब उसको क्या कहते हैं, सीजनल रूटीन, हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, मतलब सूटेड होते हैं बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशंस को, मतलब सूट करते हैं। इज़ एसेंशियल्स, वन प्रकृति से इज़ एसेंशियल्स, मतलब बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, मतलब आप जो है मेंटेन करो उसको, बैलेंस करो, ईटिंग फ्रेश खाओ आप, जो होलसम फूड है और जो आपको अच्छी तरह सीज़न के अकॉर्डिंग है। ठीक है। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करो, क्लीनिंग रेस्ट रखो, रेस्ट मतलब स्लीप आप अच्छी तरह से सो। ठीक है। एंड काम माइंड्स, मतलब माइंड को आप काम रखो, और स्पोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग्स, मतलब ये चीज़ें जो है स्पोर्ट्स करती हैं हमारी वेलबींग को। दिस कैन आल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा की प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो होती है, माइंडफुलनेस जो होती है, इन सब चीज़ों से प्रैक्टिस से जो ये सब चीज़ें जो है ये अचीव होती हैं। ठीक है। हाउ कैन वी स्टे हेल्थी, मतलब हम मतलब हेल्थी कैसे रह सकते हैं हम। ठीक है ना, कैसे रह सकते हैं हम हेल्थी। स्टेइंग हेल्थी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मतलब न्यूट्रिश फूड्स जो होते हैं जिसमें न्यूट्रिशंस होते हैं उसको खाने से हम जो है हेल्थी रहते हैं। और मेंटेनिंग हाइजीन, मतलब अच्छी तरह से अपने हाथ साफ करके रखो, मतलब क्लीनिंगनेस रखो अपने आप में। स्टेइंग इन क्लीन प्लेस, मतलब क्लीन प्लेस में रहो। और एक्सरसाइज करो आप रेगुलरली, मतलब एक्सरसाइज करते रहो। गेटिंग प्रॉपर स्लीप, मतलब पूरा अपने स्लीप से मतलब प्रॉपर लेनी है आपने, ऐसे नहीं कि आपने 3-4 घंटे की नींद ली, उससे भी आप प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिलीज, मतलब फैमिली के साथ स्पेंड करो टाइम, फ्रेंड के साथ स्पेंड करो। एंड हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू टू कीप आवर सेल हेल्थी, मतलब हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए हमारी हेल्थ को मतलब सही रखने के लिए। ठीक है ना। Let us list. Activity 3.2. Let us list. List some good habits that your parents, teachers, elders often encourage you to follow. मतलब जो उसको लिस्ट करना अपने गुड हैबिट्स को, जो आपके पेरेंट्स जो हैं, टीचर्स जो एल्डर्स हैं, जो आपको इनक्रेज करते हैं फॉलो करने के लिए। हाउ मैनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन्स, मतलब कौन सी हैं जो आपके डेली रूटीन्स का पार्ट है। विच वन वुड यू लाइक, मतलब जो लाइक करते हैं टू स्टार्ट फॉलोइंग, मतलब एंड ज लिस्ट ब्लो, मतलब उसको लिस्ट करो आप ब्लो, जो आपकी लिस्ट दी हुई है उसमें आप ऐड करो। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन,
eat healthy and balanced diet, exercise regularly and make time to relax and meditate every day. ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब उनके बारे में आप सोचो, जो हैबिट्स जो आपके लिए अच्छी नहीं है उनके बारे में आपने लिस्ट बनानी है। ठीक है, और आप कुछ ऐड भी कर सकते हो उसमें, अगर आपने करना है तो उसमें आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स, मतलब मोबाइल फ़ोन्स पे अपने टाइम और डिजिटल स्क्रीन्स के ऊपर अपने टाइम जो है ज़्यादा आपने स्पेंड नहीं करना है। ईटिंग फास्ट फूड आपने नहीं खाने हैं। अदर जंक फूड्स जो एवरीडे, मतलब डेली आपने जो फास्ट फूड नहीं खाने हैं। स्लीपिंग वेरी लेट, मतलब बहुत लेट सोना, ये भी अच्छा नहीं होता। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। और स्किपिंग मील्स, मतलब मील्स को छोड़ना, और जो स्पेशली हम क्या करते हैं ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा, इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। हमें ब्रेकफास्ट बिल्कुल टाइम पे लेना चाहिए। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ़ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारा जो अपनी बॉडी का ध्यान रखना और हमारे माइंड का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थी हैबिट्स सपोर्ट ए हेल्थी बॉडी एज वेल एज़ हेल्थी माइंड, जो हेल्थी हैबिट्स जो होती हैं वो सपोर्ट्स करती हैं हमारी हेल्थ की बॉडी को और एज वेल एज़ हमारे हेल्थी माइंड को। डिस्कस योर फाइंडिंग्स एंड विद योर फ्रेंड्स, मतलब जो भी आपने डिस्कस करना है, आपने जो फाइंड किया अपने फ्रेंड के साथ, अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। अगर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो भी, अगर जो भी करना चाहो, मतलब जो आपकी हैबिट्स में है, जो आपको लगता है कि वो हमारी हैबिट्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वो आप अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, आप अपने जो फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। फ्रॉम द एक्टिविटी जो पार्टिसिपेट इन एंड द डिस्कशंस, मतलब जिस इस एक्टिविटी से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन द डिस्कशंस में। यू मे हैव रियलाइज दैट आवर हेल्थ डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, मतलब हमारी हेल्थ जो है वो मैनी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, आप ये रियलाइज़ करोगे। दीज फैक्टर्स इंक्लूड आवर लाइफ स्टाइल्स, हाउ वी लिव्स एंड आवर इन्वायरमेंट्स एंड आवर सराउंडिंग्स, मतलब जो है ये जो फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं हमारे लाइफ स्टाइल्स को और हमारे इन्वायरमेंट्स को। मेंटेन ए हेल्थी लाइफ स्टाइल 3.2.1, मतलब मेंटेन रखना एक हेल्थी लाइफस्टाइल को। ईट ए बैलेंस डाइट, मतलब बैलेंस डाइट ईट करो और प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लो आप, और वेजिटेबल्स लो एंड होल ग्रेन्स लो। ठीक है, अवॉइड प्रोसीड्स फैटी एंड सर्जरी फूड्स, जो होते हैं ना, जो शुगरी फूड्स होते हैं उसको जो होते हैं आपने अवॉइड करना है। जो फैटी फूड होते हैं उनको अवॉइड करना, और ड्रिंक्स को आपने, मतलब ज़्यादा शुगर नहीं खानी, मतलब जो शुगरी फूड्स होते हैं इनको अवॉइड करना है। स्टे फिजिकली एक्टिव बाई प्लेइंग आउटडोर एंड वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग एंड एक्सरसाइजिंग, मतलब आपने आपको फिजिकली एक्टिव रखो बाई प्लेइंग आउटडोर गेम्स जो होती हैं, जैसे कि वॉक करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, एक्सरसाइज करना, इससे आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। लिमिट स्क्रीन टाइम, मतलब अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। एंड स्पेंड मोर टाइम इन द नेचर, मतलब नेचर में आपने टाइम को स्पेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडीज़ एंड माइंड रेस्ट, मतलब एंड रिकवर, मतलब जो आपकी इनफ स्लीप जो है जो आपके बॉडी और माइंड को रेस्ट देगी। ठीक है, प्रैक्टिस योगा एंड सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम, जैसे हम कहते हैं प्राणायाम करो, आप बैठो, रेगुलरली बैठो आप। ठीक है ना, उससे क्या होता है, उससे हमें काफ़ी बढ़िया रिलीफ मिलता है, हमारे माइंड जो होता है रिलैक्स हो जाता है उससे। ठीक है, से नो इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब से नो टू इज़ अ हार्मफुल सब्सटेंस थिंग है, लाइक जैसे तंबाकू जो होता है, अल्कोहल, इनको जो एडिक्टिव ड्रग्स होती है इनको हमेशा ना बोलना चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं ये हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए। कीप आवर इन्वायरमेंट्स, मतलब उसको क्या करना है, हमने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है हमने। ठीक है, कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। ठीक है, Activity 3.3, let us compare. Look at the figure 3.3a and 3.3b. Which playgrounds would you like to play in and why? मतलब किस प्लेग्राउंड में आप जो है वो खेलना पसंद करोगे और रहना पसंद करोगे, मतलब कौन से प्लेग्राउंड में आप जाना पसंद करोगे। Most of us would like to play in the playground shown in figure 3.3a as it is a clean, मतलब ये क्या है, clean है, well maintained है and looking beautiful. The playground in 3.3b is polluted, dirty, unhygienic and full of the flies and mosquitoes. People living in such areas may fall sick and more often. मतलब क्या बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे प्लेग्राउंड दिखाए गए हैं, ए और बी प्लेग्राउंड दिखाया गया है। बी में क्या है, काफ़ी फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं और काफ़ी पोल्यूटेड है ये। ठीक है ना, ये काफ़ी पोल्यूटेड है और अनहाइजीनिक है, तो इसमें अगर हम रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे।
और ये जो है ये वेल मेंटेन्ड है, ये क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है और ब्यूटीफुल है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। और इसमें अगर हम रहेंगे तो हम स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम किस में रहना पसंद करेंगे? हम प्लेग्राउंड 3.3 ए में रहना पसंद करेंगे, हम इस प्लेग्राउंड में रहना पसंद करेंगे। In addition to inculcating good habits and adopting a healthy lifestyle, we must keep our environments and our surrounding clean। हमारी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्ट करने के लिए हमें गुड हैबिट्स जो है, इन एडिशंस जो है, हमें गुड हैबिट्स जो अच्छी हैबिट्स हैं उसको अपनाना पड़ेगा। और जो कुछ अच्छी हैबिट्स का कैसे आएंगी? अगर हम अपने सराउंडिंग्स को, हम जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी इर्द गिर्द बैठ, हम अपने सराउंडिंग को साफ़ रखें। ठीक है, अवर सेल्फ जो हमें खुद को साफ़ रखें। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से ही हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा बना सकते हैं, हेल्थी बना सकते हैं। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन प्लेस वेयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक? मतलब काफ़ी जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, डस्ट होती है, वहाँ पे हम जो है ब्रीथ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज द क्लीन एयर एंड वाटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ। मतलब क्लीन एयर जो होती है और जो वाटर जो होते हैं, ये दोनों चीज़ें जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स जैसे हो गए और फैक्ट्रीज़ जो चलती हैं, व्हीकल्स जैसे व्हीकल्स चलते हैं और फैक्ट्री चलती हैं, ये क्या करती हैं? ये कॉज करती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, लाइक कफिंग और अस्थमा और कफिंग जो है ये कॉज करती हैं। द एयर क्वालिटी इंडेक्स हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर इज़। मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमारे लिए हेल्प करता है कि हमें बताता है कि हमने जो है एयर के जो है कितनी क्लीन है। ए क्लीनर इन्वायरमेंट्स हेल्प अस स्टे हेल्थी एंड फील बेटर। जो क्लीनर इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए, वो हमारी हेल्प करता है कि हम हेल्थी रहें और फील हम बेटर करें। जितना हम हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे उतने ही हम हेल्थी रहेंगे और हम अच्छा फील करेंगे। ठीक है ना, और हम बीमार नहीं होंगे। तो अच्छा ये इसी में है कि हम अपना इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसको हम साफ़ सुथरा रखें। ठीक है ना, इसमें यही कहा गया है कि हमने अपना सराउंडिंग जो है वो साफ़ रखना है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी। हेल्थ जो है वो सिर्फ हमारी बॉडी तक नहीं सीमित है कि हमने सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखना है, उस तक हमारी हेल्थ जो सीमित नहीं है। आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप मैटर टू। जो हमारी फीलिंग्स जो होती हैं और रिलेशनशिप है वो भी मैटर करते हैं। इवन इफ़ वी ईट वेल, मतलब अगर हम अच्छा खा रहे हैं, हम रह रहे हैं किसी क्लीन प्लेस पे रह रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम अच्छा खा रहे हैं और अच्छा रह रहे हैं, वी मे नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। अगर हम लोनली हैं और अपसेट हैं तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक है ना, सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप अवर माइंड हेल्थी टू। मतलब हमें क्या करना चाहिए? टाइम स्पेंड करना चाहिए हमारे फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है ना, और लाफिंग करनी चाहिए, टॉकिंग करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे लाइफ में एक फ़न भी रहेगा, एक एन्जॉयमेंट रहेगी, और इससे क्या होगा? हमारा माइंड जो है वो हेल्थी रहेगा। ठीक है ना, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी हेल्थ ही बस इम्पॉर्टेंट है, हमने हेल्थ को फिट रखना है, हमने खुद को फिट रखना है, पर लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमारे मैटर करते हैं। ठीक है ना, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल? मतलब हम कैसे जान सकते हैं कि हम जो हैं अनवेल हैं? मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हम ठीक नहीं हैं? ठीक है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आवर बॉडी यूजली वर्क इन सर्टेन वे। आवर बॉडी यूजली वर्क इन सर्टेन वे टू कीप अस हेल्थी। मतलब हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी निश्चित तरीके से काम करती है कि हम स्वस्थ रहें। ठीक है ना, कि हम स्वस्थ रहें, एक निश्चित तरीके से काम करती है हमारी बॉडी। वैन वी फील अनवेल, जब हम अनवेल फील करते हैं, इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे जो अंदर जो है कुछ मतलब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए। ठीक है, वी मे हैव सिम्टम्स, हमारे पास सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे कि सिम्टम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सच एज पेन, टायर्डनेस होगी, थकावट होगी, पेन हो गया, दर्द हो गया। ठीक है, डेजीनेस जैसे चक्कर आने। ठीक है, और जो कुछ साइंस होते हैं, साइंस किसको कहते हैं? जैसे कि फीवर हो गया, रश हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब ये साइंस होते हैं। और स्वेलिंग होगी, इट इंडिकेट्स वी आर अनवेल। मतलब ये चीज़ें क्या करती हैं? इंडिकेट्स करती हैं कि ये हम क्या है? अनवेल हैं। ये सिम्टम्स इज़ व्हाट वी फील, जैसे लाइक पेन, मतलब हम जो फील करते हैं। एक सिम्टम क्या होता है? जिसे हम फील करते हैं। ठीक है, वाइल ए साइन इज़ समथिंग, साइन क्या होता है? समथिंग दैट कैन बी सीन
मेजर्ड लाइक हाई ब्लड प्रेशर, उसको आप मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो। व्हेन वी हैव फीवर, मतलब जब हमें फीवर होता है। दीज हेल्प डॉक्टर टू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें जो हैं जो हेल्प करती हैं डॉक्टर को अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल, मतलब किस चीज़ की वजह से हम जो है स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारा ठीक नहीं है। और व्हाट आर द कॉजेज़ एंड टाइप्स, मतलब उसको हम देख लेंगे कि डिसीज़ेज़ जो होती हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये काफ़ी टाइप्स की होती हैं डिसीज़ेज़, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये। मतलब इसमें सारी तरह की डिसीज़ेज़ बताई गई होंगी, मतलब जो वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, वर्म से बताई गई होंगी, मतलब कौन कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3.4 डिजीज़ेज़, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड डिफरेंस, मतलब उसके टाइप्स जो है, मतलब टाइप और कॉजेज़ जो हैं उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ एंड द टाइप्स। A disease is conditions that affect the normal working of body or mind. डिसीज़ क्या है? डिसीज़ एक कंडीशन है दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी, जो कि अफेक्ट करती है नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड के। ठीक है ना, अगर हमारा जो माइंड अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, बॉडी हमारी अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड हुए हुए हैं। ठीक है ना, इट कैन बी व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, मतलब ये तब भी होता है कि जब हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं और जो है वो फंक्शन पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं करते, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, मतलब जर्म्स से होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, फंगी हो गया और वॉर्म्स हो गए, इवन बाय प्रोटोजोआ, मतलब प्रोटोजोआ से भी हो जाती है, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये सारे, इनसे जो होती है ना हमेशा जो डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, जैसे जर्म्स होते हैं ये, उनसे डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। दीज डिजीज़ेज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, इनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। जो ये डिजीज़ कॉज करते हैं जो ऑर्गेनिज्म को, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजेंस। अदर डिजीज़ेज़ में रिजल्ट फॉर पुअर न्यूट्रिशंस, जो कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो प्योर न्यूट्रिशंस की वजह से होती हैं और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं चल रहा होता, हम सही नहीं खा रहे होते, उसकी वजह से भी डिजीज़ हो जाती हैं। सम डिजीज़ेज़ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ तो कुछ समय के लिए होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, कुछ जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट, उनको क्या चाहिए होता है? रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है और केयर चाहिए होती है। डिजीजेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप बेस्ड ऑन देयर कॉजेज एंड हाउ दे स्प्रेड, मतलब ये कैसे फैलती हैं, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके बेस पे हम 2 मेजर टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, वो कौन कौन से टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल में सम डिजीजेज आ जाएंगी, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। नॉन कम्युनिकेबल में एनसीडी में कौन सी आती हैं? एक तो कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, आर नॉट कॉज बाय पैथोजेंस, ये पैथोजन से नहीं होते, एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये स्प्रेड नहीं होती। दे आर यूजली लिंक टू द लाइफ स्टाइल, से लाइफ स्टाइल से लिंक होती है, डाइट से लिंक होती हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे लिंक्ड होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे यहाँ पे भी दिखाई गई हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है, इनडायरेक्ट बाय एयर से होती हैं, बाय फूड से होती हैं, मॉस्किटो इंसेक्ट से हो जाती हैं, रैपिड एनिमल से हो जाती हैं। ठीक है ना, इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो ऐसे होता है, हेल्दी पर्सन ऐसे दिखता है, ये सारा शो किया हुआ उन्होंने पिक्चर में। कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज़ हैं जो बताए गए हैं। इसके बाद कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज़ में क्या होता है? डिसीजेज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज़, उनको क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिसीजेज़ कहा जाता है। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये स्प्रेड हो जाती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज़ आर टाइफाइड, जैसे टाइफाइड हो जाता है, हमें टाइफाइड मतलब कह देते हैं ना, कॉमनली ये बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी देखा जाता है, टाइफाइड हो गया। ठीक है, डेंगू हो गया, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये वायरसेस से होते हैं और इससे क्या होता है, मतलब इससे जो हमारी बॉडी है इन्फेक्ट हो जाती है, ये हमारे अंदर बॉडी के अंदर आ जाते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं बॉडी में। ठीक है, इसमें जो होता है हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ जैसे एनसीडीज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिसीजेज़ हो गई और कैंसर हो गया, ये तीनों जो हो गई, हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया, मतलब इंडिया में रिसेंट ईयर से मतलब काफ़ी जो डाटा देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि ये जो डिजीज़ेज़ हो गई हैं ये बहुत कॉमन हो गई हुई हैं। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन हाउ पीपल्स लिव, मतलब कैसे पीपल्स रह रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, और सच एज ईटिंग हो गया उनका, जैसे मोर प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं वो। ठीक है, जैसे जंक्स फूड हो गए है ना, ये जो इन्फेक्ट करते हैं। गेटिंग लेस एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नहीं करना,
एंड लिविंग लॉन्गर लिव्स। टूडेज मोस्ट डेथ इन इंडियाज आर कॉज्ड बाय एनसीडी, मतलब एनसीडीज़ की वजह से जो बहुत सी डेथ हो रही है इंडिया में। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिजीज़ स्प्रेड, मतलब कैसे स्प्रेड होती है डिजीज़ और कैसे इनकी प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है। हम इनका डिफरेंस देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इनके बारे में। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड, मतलब कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होती हैं वो कॉज होती हैं और स्प्रेड होती हैं। ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, किससे, पैथोजन से कॉज्ड होती हैं। दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, मतलब एयर जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड्स, जैसे दूषित भोजन होता है ना, दूषित वाटर हो गया, उसको हम अगर यूज़ करते हैं, मतलब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उसके वजह से भी हमें ये हो जाती हैं एंड मोर, ठीक है। बट हाउ डू दीज पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये पैथोजन जो है वन पर्सन टू अनदर कैसे मतलब फैल जाता है, ये कैसे होता है। वन कॉमन वे इज़ थ्रू एयर, मतलब किससे, थ्रू एयर। वन इज़ इन्फेक्टेड पर्सन, कफ, जब से वो कफ करता है, स्नीज करता है, और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स हो गए, इनडायरेक्ट लिंक बाई शेयरिंग, मतलब पर्सनल आइटम्स जो होगी है ना इन्फेक्टेड पर्सन की, उसकी वजह से भी हो जाता है। सम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर्स और फूड, जो दूषित भोजन होता है ना, दूषित जो पानी होता है उसकी वजह से फैल जाती हैं। सम पैथोजेंस आर आल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स जैसे हो गए, जैसे मॉस्किटोज हो गए, इनको वेक्टर्स बोला जाता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, हाउस फ्लाइज हो गए, इनको वेक्टर्स बोला जाता है। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीजेस स्प्रेड, by understanding how diseases spread, we can take simple step to protect ourselves other, हम सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमको और हमारे जो भी हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं, अगर ये स्प्रेड हो रही हैं, अगर हम देख लें कि ये कैसे स्प्रेड होती हैं, हमें पता लग जाए, तो हम उनको मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ दीज कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दैम, मतलब हम इनको कैसे रोक सकते हैं स्प्रेड होने से, इसको हम देख लेते हैं ये कैसे फैलती हैं। लेट अस फाइंड आउट, एक्टिविटी 3.4, let us find out. Grade 8 students listed some common communicable diseases in table 3.1 during a community campaign and library survey. Check the informations listed by referring to the books, जैसे referring to the books and trusted websites and asking your science teacher, मतलब आपने चेक करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने लिस्टेड की है बाय रेफरिंग टू द बुक्स से, ट्रस्टेड वेबसाइट से, और आस्किंग योर साइंस टीचर एट सम एनी मिसिंग डिटेल्स, मतलब जो आपने ऐड करनी है मिसिंग डिटेल्स जो है, ठीक है। स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज, स्टडी करो टेबल को और सोचो और कि अब कौन से सिंपल स्टेप्स जो हैं हमें क्या हेल्प कर सकते हैं प्रिवेंट करने में इन डिजीज़ को। जैसे कि सम कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो अफेक्ट करती हैं ह्यूमंस को, उसको हम देख लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है डिजीज़ में ये कॉजल एजेंट्स हैं, मतलब कौन से एजेंट्स होंगे जिनकी वजह से वो फैलती हैं। ये साइट्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब किस में होती है, और ये सिम्टम्स हो गए, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए, मतलब कैसे हमने उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। जैसे कि अब सबसे पहले आ जाती है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड में जो होती है ये वायरस से होती है, जो इसका एजेंट कौन सा है वो वायरस है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि नेज़ल हो गया और डिस्चार्ज हो गया, जैसे सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, कफ हो गया, बॉडी एक हो गई, ठीक है। नेज़ल से भी मतलब ये जो होती है सिम्टम्स हैं इसके, ठीक है, नेज़ल कंजक्शंस हो गया। उसके बाद इसमें जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स जो हैं, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स एंड कवरिंग द माउथ एंड नोज, मतलब आपने कवर करके रखना है माउथ एंड नोज को। और चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को अफेक्ट करती है। मिल्ड फीवर होता है, इची स्किन रहती है, रैशेस रहते हैं, ब्लिस्टर रहती है बॉडी जो होती है। कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स कवरिंग माउथ एंड नोज एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। मतलब इसमें दाने से हो जाते हैं बॉडी पे, काफ़ी मोटे मोटे से दाने से हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ये वायरस से होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है और स्किन को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद मेजल जो है वो भी वायरस से होती है, ये स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को मतलब अफेक्ट करती है। इसमें भी फीवर होता है, सोर थ्रोट रहता है, और जो आपके रेडिश रैशेस पड़ जाते हैं ऑन द नेक्स, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन, रैशेस से पड़ जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, रेडिश। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट कवरिंग द माउथ एंड नोज मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है।
उसके बाद आ जाती है हमारी टीबी, मतलब ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ये बैक्टीरिया से होती है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करती है। कफ, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, नाइट स्वेट, मतलब फटीग जो होता है, मतलब इसी वजह से होता है, मतलब ये इसके सिम्टम्स हैं। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब उससे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करना। कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड। ठीक है। उसके बाद डिजीज़ स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब जो दूषित भोजन होता है, दूषित वाटर होता है, उसकी वजह से मतलब क्या कौन सी डिजीज़ हैं जो स्प्रेड होती हैं। पहले तो हेपेटाइटिस ए, जो वायरस से होती हैं, लीवर को इन्फेक्ट करती हैं, इसमें फीवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन इन अपर राइट एब्डोमेन्स। ठीक है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन, मतलब उसके बाद आ जाता है हमारा कॉलरा। कॉलरा जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, इंटेस्टाइन्स में जो अफेक्ट करता है, डायरिया हो जाता है, इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, मतलब क्या, आपने वैक्सीनेशन लेनी है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना है, प्रॉपर कुक्ड फूड लेना है आपने। ठीक है ना। इसमें जो होते हैं बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे वॉमिटिंग जैसे ऐसी चीज़ें जो होती हैं इसमें दिखाई देती हैं। उसके बाद टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, इंटेस्टाइन्स में अफेक्ट करता है, हेडेक्स हो गया, डायरिया हो जाता है, इसमें फीवर होता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है एब्डोमेन में, मतलब आप जो है मतलब पूरी तरह से मतलब वो मतलब फीवर हो गया, डायरिया हो गया, आप मतलब इन्फेक्टेड हो जाते हो इससे। ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड, ये सेम है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, ये सेम है बिल्कुल। ठीक है। टाइफाइड और उसका कॉलर का सेम है। ये राउंड वॉर्म से होता है, सैचरिसिस, मतलब ये क्या होता है, वॉर्म से हो जाता है, इंटेस्टाइन्स पे इफेक्ट करता है, वॉर्म्स इन स्टूल्स, मतलब स्टूल्स में जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट्स, पुअर ग्रोथ होती है और डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होता है, अनीमिया, मतलब ये जो है इनके सिम्टम्स हैं। ठीक है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। उसके बाद डिसीज़ेज़ जो होती हैं ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट से जो हो जाती हैं, उसमें कौन कौन सी हैं, जैसे मलेरिया हो गया, ये किससे होती है, इंसेक्ट से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। स्किन्स एंड ब्लड्स पे इफेक्ट होता है इसका, हाई फीवर रहता है, स्वेटिंग रहती है, पीरियोडिक चिल्स, मतलब प्रोफ्यूज मतलब हो जाता है इसमें। और यूज़ ऑफ मतलब यूजेस ऑफ मॉस्किटो नेट, मतलब आपने यूज़ करनी है, और आपने वीयरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहनने हैं। कंट्रोल मॉस्किटोज ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम्स, मतलब उसको कंट्रोल करना है अपने मॉस्किटो ब्रीडिंग को। उसके बाद आया डेंगू फीवर, उसके बाद आया था डेंगू फीवर, जैसे कि ब्रेक बॉर्न फीवर, इसको ये वायरस से होता है, स्किन और ब्लड्स में इन्फेक्शन हो जाती है, फीवर, हेडेक रहता है, मसल्स एंड जॉइंट और पेन और नोजिया। यूजेस ऑफ मॉस्किटो नेट इसका सेम है बिल्कुल। ठीक है। इसमें है जिसमें स्टिल वाटर रहता है उसको अवॉइड करना है, आपने जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है उसको आपने जो है ख़त्म, मतलब मॉस्किटो को कंट्रोल करना है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। ठीक है। लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहनने हैं आपने। By studying table 3.1, we can understand how infections, diseases spread and how to prevent them. हम इसको कैसे रोक सकते हैं। Here are the simple but important precautions जो बताई गई हैं, यहाँ पे हैं जो precautions दी हुई हैं। Keeping ourselves, our surrounding cleans, मतलब उसको साफ रखना है। Practicing basic hygiene every day, मतलब एवरी डे मतलब आपने करना है। ठीक है। उसके बाद वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, मतलब आपने वाटर को, मतलब वाटर से और सोप से आपने वॉश करने हैं। कवरिंग अवर माउथ एंड नोज़ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, मतलब आपने अपना नोज, मतलब जो हो गया आपके माउथ हो गया, उसको कवर करके रखना है जो कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे। वेयरिंग ए मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन सॉरी, जो प्रोवाइड क्या करता है आपको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे आप वेयर करते हो मास्क को क्राउडेड प्लेसेस में, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल, जैसे पर्सनल आइटम्स जैसे होती हैं, जैसे टॉवल हो गया, मतलब ये जो आपने शेयर नहीं करना। हैंडकरचीफ हो गया, ये भी शेयर नहीं करना। कीप अवर होम्स एंड फूड्स एंड वाटर क्लीन, मतलब अपने होम को, अपने फूड को और वाटर को क्लीन रखना है। स्टेइंग एट होम, रेस्टिंग मतलब करनी है जब आप अनवेल हो, मतलब आप ठीक नहीं हो। हेल्प्स द बॉडी रिकवर, मतलब बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है। और मिनिमाइज़ करता है स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़ टू अदर्स, मतलब वो मिनिमाइज़ करता है कि आपकी जो डिसीज़ हुई है वो स्प्रेड ना हो सके किसी में भी। ठीक है।
जैसे कि ये यहाँ पे ये लड़का कह रहा है कि आर डिजीज़ ऑलवेज कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस, जो कि सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डिजीज़ होगी वो इन्फेक्शन से होती हैं हमेशा, नहीं, मतलब कुछ तो डेफिशिएंसी डिजीज़ भी होती हैं जो किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती हैं, ठीक है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सम इन्फेक्शंस डिसीज़ आर कॉज्ड बाय वॉर्म, कुछ तो वॉर्म से होती हैं, दैट लिव इनसाइड आवर बॉडीज़ स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव ऑन एज पैरासाइट्स, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और on another living beings. These worms usually spread through contaminated foods, मतलब जो contaminated foods होता है उसकी वजह से ये worm जो है spread होते हैं। वाटर जो कंटेमिनेटेड फूड जो हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल्स और एनिमल्स, जब हम उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पीपल्स और एनिमल्स भी, ठीक है। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉज, 3.4.2 हाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉज। You learned that non-communicable diseases like cancer, diabetes and asthma are linked to the lifestyle, diet and or environments. They are most common cause of death in India. ठीक है। In grade 6 you also learnt about diseases like scurvy, anemia and goiter. मतलब आपने गोइटर जो होता है वो गले में हो जाता है, उभार सा आ जाता है गले में, वो दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। ये 6th ग्रेड में आपने इन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। अब जो है व्हाट हैपन्स इफ़ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ आयोडीन, अगर मैं आयोडीन ले लेता हूँ एक्सेस अमाउंट में तो मुझे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये लड़का कह रहा है। विच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन डाइट्स, मतलब कुछ मतलब कमी हो जाना न्यूट्रिएंट्स की हमारी डाइट में, जो उसका कॉज बनता है। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज, उनको क्या कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिसीजेज कहा जाता है। एंड आर आल्सो नॉन कम्युनिकेबल, ये भी क्या होती है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, सच एज कैंसर, डायबिटीज़ एंड अस्थमा मे ऑफन परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 3 months and are referred to as chronic diseases. Diabetes is common diseases which is becoming more prevalent in adults as well as in children, ठीक है। In fact, India now has one of the highest number of peoples with diabetes in the world. मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा इंडिया में है, हाईएस्ट नंबर है पीपल्स के इंडिया में, ठीक है। If often develop due to the combinations of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack of physical activities and being overweight and obese, मतलब ये कारण है, और other reasons, मतलब उसकी वजह से ये जो है ये डेवलप हो रहा है, often develop due to combinations of hormonal imbalance, unhealthy eating habits and lack of physical activities and being overweight or obese and other reasons. Let us learn more about the cause of non-communicable diseases and their preventions. उसको हम देखते हैं